हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चौधरी आपका कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। साधारण ब्याज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा साधारण ब्याज पर समय पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं विधिवत डिस्कशन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो मेथड नंबर 1 ये है, आपका मूलधन दिया हुआ है 3000, एसआई आपका दिया हुआ है 1080, रेट आपका दिया हुआ 12% वार्षिक और टाइम निकालना है। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी बटा 100, यानी टी इक्वल टू होता है एसआई गुणे 100 बटे पीआर, यानी टी इक्वल टू होगा एसआई गुणे 100 यानी 1080 गुणे 100 अपान 3000 गुणे 12। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से काटता हूं तो 12 9 कितना होगा 100 वाट और 3 त्रिका 9, यानी टाइम आपका हो गया 3 7। ये आपका किताबी मेथड है। मैं इसी को बताता हूं आपको ट्रिकी मेथड से। देखिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 समझने से पहले कुछ बात समझ लीजिए आप। जैसे आपसे कहा जाए कि आपने किसी को, कोई आपसे 500 रुपये उधार ले गया है और आप चाहते हैं कि 500 रुपया मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम निकालते हैं 1 साल का ब्याज। तो मूलधन मेरा कितना है, मूलधन मेरा है 3000 और 3000 ब्याज कितना लेना मुझको 12%। तो मैं निकालता हूं 3000 का 12%। क्लियर। प्रतिशत गायब करेंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। प्रतिशत गायब करेंगे बटे क्या हो जाएगा 100। ये दो जो कैंसिल, ये क्या 12 36 यानी कि 360। ये क्या निकला, ये मेरा निकला एसआई। क्या निकला एसआई 1 साल का ब्याज। और टोटल ब्याज कितना है 1080। अब 1080 ब्याज होने में कितना समय लगेगा, जब 1 साल में ब्याज लग रहा है 360 रुपया और मुझे लाना कितना है 1080 ब्याज प्राप्त करना है। तो जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो होगा 1080 बट्टे कितना 360। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, मैं काटता हूँ 36 दिया कितना होता है 108। टाइम मेरा कितना होगा 300। क्लियर। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये इतनी सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप इस पॉइंट को लिखकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका सेकंड मेथड था, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 72 रुपया 6 सही 1/4% की दर से 81 रुपया हो जाता है। देखिए ध्यान से, मूलधन आपका दिया हुआ है 72 रुपया, एसआई दिया हुआ है 81 रुपया और रेट आपका दिया हुआ है 6 सही 1/4, यानी कि मैं सॉल्व करूंगा तो आपका आएगा 25/4%। जब भी अच्छा अमाउंट दिया आपका अमाउंट आपका दिया है 81 रुपया, जब मूलधन दिया हो और अमाउंट दिया हो तो तुरंत हम क्या करते हैं एसआई निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज एसआई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी, यानी 81 माइनस 72 कितना आपका आ जाएगा 9। ध्यान से देखिए, टी इक्वल टू होगा एसआई गुणे 100 यानी कि 9 गुणे 100 अपान पी आर यानी कि 72 गुणे 25/4। 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4। क्लियर। मैं काटता हूँ तो 25 चौका 100, 9 8 72, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। कितना वर्ष होगा 2 वर्ष। ये जो मेथड है आपका बेसिक मेथड है, किताबी मेथड है। ठीक है। मैं इसको बताता हूँ आपको ट्रिकी मेथड से, बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा। ये क्या हो जा रहा है 72 से कितना हो जा रहा है 81, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है 9 रुपया, यानी कि 9 रुपया कुल ब्याज हमें प्राप्त करना है। क्लियर। और ध्यान से देखिए, मैंने बताया था 1 साल का ब्याज निकालते कैसे हैं। मूलधन में जितना प्रतिशत की दर से आपका ब्याज दिया गया है उसका जो वैल्यू होगा वो आपका 1 साल का ब्याज होगा।
तो कहने का मतलब ये होगा कि जो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 साल का जो SI होगा वो कितना होगा, 72 रुपये का 6/4%, यानी कि 25/4%, यानी कि प्रतिशत में अगर गायब कर कितना आएगा, 72 गुणे 25/4 गुणे कितना हो जाएगा, 100। क्लियर, सॉल्व करते हैं। देखिए 25 चौका क्या होता है, 100, 4 से मैं काटता हूँ, कितना होगा ये, 18 चौका 72, 18 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 4.5। कितना आएगा, 4.5। अब क्वेश्चन समझिए, 1 साल में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 4.5 रुपया। हमें कितना प्राप्त करना है, 9 रुपया। तो कितना साल लगेगा, सिंपल सी बात, टाइम क्या होगा, टाइम आपका होगा 9/4.5, यानी कि 2 साल। क्लियर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चलता हूं आज के टाइप नंबर 2 पे। क्लियर, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। आज का जो टाइप नंबर 2 है वो आपके गुना पर आधारित होगा। इसके पहले मैंने दर से संबंधित वीडियो बनाया था और वहाँ पे मैंने आपको गुना से संबंधित तरीका आपको दिया था। ठीक उसी प्रकार जब समय के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन आपका है, टाइप नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है। देखिए सोचन, देखिए सिंपल सी बात है, कहा गया है कोई कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है। सपोज करिए मूलधन आपका कितना रुपया है, 100 रुपया है, तिगुनी हो जाती है, मतलब कितना हो जाती है, 100 काम करेंगे तिगुनी, कितना आएगा, 300। क्लियर, ये ब्याज कितना हमको चाहिए, 200 रुपया। यानी पूछा गया कि 200 रुपया ब्याज कितने वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं ये जान लूँ कि 1 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है। तो कितना है, 25% वार्षिक दर से ब्याज है, मतलब क्या है, मूलधन का हम निकालते हैं 25%, कितना होगा, मूलधन का 25%। एक बात और समझ लीजिए, जब किसी भी संख्या का हम परसेंटेज निकालते हैं तो होता क्या है, अपान 100 किया जाता है। तो हम अपान 100 में करके डायरेक्टली हम 2 जीरो काट देते हैं। इसका मैं निकालता हूँ 25%, तो वो क्या होगा, 2 कैंसिल, कितना मेरा आएगा, 25। अब ध्यान से देखिए, मुझे 200 रुपया ब्याज चाहिए, 1 साल का ब्याज कितना है, 25 रुपया। तो टाइम कितना लगेगा भाई, 200 बटे कितना हो गया, 25। तो अब तो मैं काटता हूँ, कितना होगा, 25 बटी 200। आंसर मेरा कितना होगा, 8 साल। क्लियर, इसी को सॉल्व करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देख लीजिए। तो टाइम t इक्वल टू होगा n-1 इंटू 100 अपान क्या, r। क्लियर, n-1 इंटू 100 अपान r। तो n क्या दिखाता है, n दिखाता है गुने को। तो कितना गुना है, 3 गुना, 3 में से घटाएंगे 1, कितना आएगा, 2, गुणे कितना, 100, और बटे कितना, 25, क्योंकि r आपका 25 है। 25 को कितना होता है, 100। मेरा आंसर आएगा 8 साल। कितना आंसर आएगा, 8 साल। क्लियर, आशा करते हैं आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मेथड नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कहा है धनराशि एक निश्चित दर से, यानी कि रेट क्या है, समान है, यानी कि जो R1 है वो किसके इक्वल है, R2 के।
चलिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। R1 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, SI1 गुणे 100 अपान P T1, SI2 गुणे 100 अपान P इंटू T2। P दोनों में कांस्टेंट होता है, मूलधन हमेशा क्या होता है, समान होता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला बन के आता है SI1 अपान T1 SI2 अपान T2। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में क्या दुगनी हो जाती है। यानी कि ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए दुगनी, यानी कि अगर मूलधन 1 रुपया है तो वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी कि ब्याज कितना मेरा है, ब्याज मेरा है 1 वर्ष। टाइम कितना ले रहा है, 20 साल। क्लियर। और केस 2 क्या है, केस 2 में है कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। मुझे टाइम तो नहीं मालूम है, लेकिन कहा 4 गुनी। तो मूलधन मेरा 1 रुपया है और 4 गुनी मतलब कितना हो गया, 4। तो ब्याज कितना लगा, 3। भाई 1 से 4 हुआ, यानी कि मूलधन 1 रुपया, अमाउंट आपका यानी कि मिश्र धन 4 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ, 3 रुपया। कितने साल में ये मुझे नहीं मालूम, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे फॉर्मूले की सहायता से हमें कर सकता हूँ। कैसे, SI1 आपका दिया हुआ है 1, T1 कितना दिया है 20, SI2 दिया है आपका कितना 3 और T2 मुझे ज्ञात करना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो T2 इक्वल टू कितना आएगा, 30 दूनी 60। समझ में आया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में दर समान था तो मैं दर समान किया। चूँकि साधारण ब्याज में मूलधन क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो मूलधन मैंने दोनों तरफ सेम किया, ब्याज अलग अलग लगा, टाइम अलग अलग दिया गया था। तो एक फॉर्मूला बनकर आया SI1 अपान T1 SI2 अपान T2। यहाँ से मैंने बताया 1 से दुगनी हुआ है तो 1 से 2 हुआ है, ब्याज 1 रुपया लगा है। फिर 4 गुनी हुआ तो 1 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, ब्याज लगा है 3 रुपया। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आएगा 60। क्लियर। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ फॉर्मूला से। किससे, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, N1 माइनस 1 अपान T1 N2 माइनस 1 अपान क्या, T2। क्लियर। अब देखिए N1 दिखाता है गुना को, पहले कितना गुना था, 2 गुना, 2 में से घटाएंगे 1, कितना आएगा 1। समय कितना दिया है 20। N2 कितना मेरा है 4 गुना, 4 में घटाएंगे 1, कितना आएगा 3। समय निकालना है मुझको, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, T2 इक्वल टू 60। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपके दिमाग में क्लिक करें उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके अलावा आप मार्केट में उपलब्ध बहुत सारी किताब हैं, उस सारी किताब से समय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे फंसता है वो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। क्लियर। चलिए अब मैं चलता हूं आज के टाइप नंबर 4 पे, क्वेश्चन के टाइप नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन में टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 वह है कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, 25 गुना है। यदि समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर हो
तो समय की गणना करें, समय की गणना करें। सिंपल सी बात है। देखिए भाई, यहाँ दिया है कि धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है यदि समय व दर का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। मैंने बताया था एसआई इक्वल टू क्या आपका होता है, PR%, RT%, RT%। क्लियर। यहाँ दिया है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है, 16/25 है। तो यानी कि जो साधारण ब्याज है मूलधन 100 रुपया है, कितना है, 16/25 है। क्लियर। मैं से काटता हूँ 25 रुपये कितना आता है, 100, यानी एसआई कितना आपका हो गया, 64। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा है कि दर व समय समान है। बात यह है कि एसआई इक्वल टू होता है RT%, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दर है वो समय के इक्वल है। तो एसआई क्या होगा, एसआई इक्वल टू होता है RT%। यदि आर को भी हम टी मान लें तो एसआई इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इंटू टी, यानी एसआई इक्वल टू T²। कितना होगा, T²। यहाँ एसआई दिया है 64, यहाँ मेरा प्राप्त हो रहा है T²। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि T² इक्वल टू कितना होगा, 64। तो T² कितना आएगा, 8/7। आपका आंसर कितना होगा, 8/7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, या आगामी परीक्षा लेखपाल के एग्जाम में बड़ा ही अहम रोल निभाएगा। ठीक, चलते हैं आज के टाइप नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, टाइप नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 क्या है, कितने समय में, टाइप नंबर 5 है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए एसआई जो दिया हुआ कितना दिया है, मूलधन का 2/5। तो मूलधन कितना मानते हैं, 100। इसका कितना, 2/5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा ये, 20×5 = 100। एसआई कितना मेरा आ गया, 40। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यानी कि आपका जो ब्याज है वो 40 रुपया प्राप्त होगा। अगर मुझे 1 साल का ब्याज मालूम हो जाए तो मैं उसे डिवाइड करूंगा तो मेरा कुल टाइम निकल जाएगा। क्लियर। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना है। देखिए ध्यान से, जो ब्याज वो क्या होता है, मूलधन का जो 8% है, 1 साल का ब्याज निकल जाता है यहाँ से। क्लियर। तो मूलधन मेरा कितना है, 100, और कितना प्रतिशत दर है, 8% दर है। तो कितना होगा भाई, 100 का अगर हम निकालते हैं 8% तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। क्लियर। यानी 1 साल में 8 रुपया ब्याज आपको प्राप्त होता है, और कुल कितना ब्याज लेना है आपको, 40 रुपया ब्याज आपको प्राप्त करना है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगता है आपका 40/8, यानी कि 5/7। और ये आपको क्वेश्चन का आंसर हुआ। आज के टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडरेट करना चाहे, थोड़ा सा और टफ करना चाहे तो क्या करेगा। तो क्वेश्चन है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से किसी राशि का मिश्रधन मूलधन का 5/4 है। तो जो मिश्रधन है वो क्या है, मूलधन का 5/4।
तो मूलधन को हम 100 मानते हैं। तो मिश्र धन क्या होगा, 100 का 5/4, 4 से मैं काटता हूँ, कितना आएगा 25, 25 25 कितना होता है 125। ध्यान से देखिएगा, मूलधन आपका 100 रुपया है, मिश्र धन कितना है 125, तो एसआई कितना होगा, एसआई आपका होगा 25 रुपया। क्यों, क्योंकि जो मिश्र एसआई होता है वो ए माइनस क्या होता है पी, तो कितना हो गया 25 रुपया। यानी कि 25 रुपया ब्याज आपको प्राप्त करना है। जबकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 100 का कितना प्रतिशत 10%, ये निकलता है आपका 1 साल का ब्याज। क्या निकलता है 1 साल का ब्याज, 2 जो 2 कैंसिल, कितना आएगा 10। मतलब 1 साल में ब्याज प्राप्त होता है 10 रुपया, और कितना वो प्राप्त करना है 25 रुपया। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो होगा वो टाइम होगा 25/10, यानी कि ये हो गया 2.5 मिनट। तो आज के लास्ट टाइप था ये प्रश्न, समय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सभी करवा दिए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क दूंगा जो आपके सामने है। क्वेश्चन को आप नोट कर लें, जो क्वेश्चन आपसे ना लग पाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगली वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।